नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के और एक प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बैंक ने क्या किया सबसे वो पहले देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बैंक ने आज भी गैप अप ओपनिंग किया था और फिर अप साइड ही चला गया। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था, मैं लेके आ रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल मैंने जो वीडियो यूट्यूब पे डाला था, अगर वो किसी ने देखा होगा ध्यान से, तो आज भी बैंक निफ्टी वही से रिस्पेक्ट की हमारे लेवल्स को। मैंने कल क्लियर कट कहा था, यहाँ पर 700 के आसपास एक रजिस्टेंट है। अब देखो, वीडियो में जाके देखना। और जो मैंने आज कॉल लिया था वो मेरा ये कैंडल पे मैंने कॉल लिया था, जो बहुत बढ़िया गया मेरे लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी बड़ी मोमेंटम यहाँ से दी है उसने। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट भी करें प्राइस, तो यहाँ से लगभग 200 150 से 200 पॉइंट उसने अप लगाया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो देखो और लेवल्स फॉलो करो। लेवल्स वर्क करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल लिया था, जिसको मैंने यहाँ पे आधी क्वांटिटी मैंने सेल आउट किया था और आधी क्वांटिटी ऊपर तक लेके गया था। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ से पहला रेड कैंडल आया, यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनी, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया तीसरे टाइम। ओके, तो यहाँ से जो कंटिन्यू रैली निकली, जो डायरेक्टली ऊपर गई। तो बोलने का मतलब ये है कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, क्यों निकाले जाते हैं, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि आज का अगर 15 मिनट का कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे जन का प्रीमियम खाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ प्रीमियम ही चल रहा था, मतलब खा ही रहा था वो दिन भर। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो फिर वो क्या होता है, आपका प्रीमियम डिके होता है और फिर लॉस होता है। भले ही आपने किधर भी खरीदा हो, उस लेवल तक आने के बाद भी लॉस होगा आपको। तो ये ध्यान में आपको रख के चलना है। तो चलिए हम लोग प्रेडिक्शन करते कल मतलब वेडनेसडे बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 40,873 पे, लगभग 300 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी क्लोज दिया है। अब आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो समझेगा। ओके, यहाँ पे एक कैंडल बनती है, सॉरी, ओके, यहाँ पे वन डे लगाता हूँ मैं, 1 मिनट, वन डे। यहाँ पर आप देख सकते हो, तारीख है 7 सितंबर, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, सेकेंड ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से गैप अप ओपनिंग, फिर से गैप अप ओपनिंग, ये भी कैंडल और ये भी, मतलब कंटिन्यूसली 5 दिन मार्केट गैप अप ओपन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों के लिए, मार्केट का बिहेवियर ये नहीं है कि एट अ वन टाइम कंटिन्यू सीढ़ी चढ़ते जाएगा वो ऊपर। यहाँ से जो निकला है वो ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ से जो निकला है ऐसे जा रहा है। तो याद रखना, इसको एक रिट्रेसमेंट लगने वाली है। अगर ये थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर निकलता है तो ये अपने हाई को भी तोड़ सकता है। ओके, ये अपने हाई के पास भी जा सकता है या उसको तोड़ के भी जा सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट की अभी ज़रूरत है उसको। तो मैं भी आने वाले कल या परसों 2 दिन में अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहता है, तो एक्सपायरी भी है परसों, तो ये नीचे भी आ सकता है। थोड़ा आप लोग कॉल के तरफ जाते वक्त कम क्वांटिटी से चलो। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ रही है, तो कॉल ले लो, लेकिन कैसे, कम क्वांटिटी से चलो। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, 1 मिनट। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रही है, पहले से हो रही है। पहले भी वीडियो में मैंने यही ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखी है, जो यहाँ से शुरुआत हुई है, 1 2, ये देखो, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, 3 गैप अप ओपन हुआ, 4, फिर यहाँ पे नीचे 5। अब मे बी ये ट्रेड लाइन अगर
कल के दिन, मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो क्या हुआ है, अगर मार्केट ये ट्रेड लाइन को कल सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल रहा है और आज का जो हाई है 40,904 का, तो 40,956 के ऊपर अगर ये निकलना शुरू हुआ तो फिर से एक बार आप कॉल की तरफ जा सकते हो, जो आपको पहला टारगेट हिट करवाएगा 41,068 का। ये फर्स्ट टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। ओके, लेकिन कंडीशन बार बार मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कंडीशन के हिसाब से मार्केट चलेगा। मार्केट की ओपनिंग मस्ट रहती है कि कहाँ पर हो रही है। अगर आज मार्केट जो इस जोन में, मतलब एक ट्रेड लाइन के ऊपर और आज का जो हाई है उसके अंदर ओपन होता है और यहीं से ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन करते, तो आपका पहला टारगेट ये होने वाला है जो है 41,068। यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन देखो, आधी क्वांटिटी लूज कर दो, बेचो, आगे चलो। यहाँ पर प्राइस एक्शन करोगे, करते जाएगा तो मे भी ये सेकंड टारगेट तक पहुँच सकता है 41,300 के आसपास। ओके, तो बीच में ध्यान लगाए रखना, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ, 1 आवर्स का कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेलर एक्टिव है, ये सेलर जोन है पूरा। तो कहीं भी बीच में से भी आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके, किधर से भी आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ऊपर के साइड थोड़ा सा आप केयरफुली चलो। अब देखो यहाँ पर अगर कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई हमारी कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, राइट। अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो हम अगर ऊपर के तरह के ब्रेकआउट देता है आज के हाई को और क्लोजिंग दे भी देता है 5 मिनट की एक कैंडल, तो आप सी की तरफ जा सकते हो। 2 टारगेट आपको मैंने दिए हुए हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, ये ट्रेड लाइन के और ये टॉप के बीच में यहाँ पर ओपन होता है, ट्रेड लाइन के पास आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, पहला टारगेट हिट करेगा आपको आज का लो, मतलब 40,688, मतलब 700 के आजू बाजू में आएगा। लेकिन कंडीशन है फ्लैट ओपनिंग, 5 मिनट 10 मिनट के बाद ब्रेक, उसके बाद रिटेस्ट और नीचे। सेकेंड टारगेट हमारा हो सकता है ये वाला, कंडीशन नंबर 2, ये सेकेंड टारगेट हो सकता है 40,470-80 तक। थर्ड टारगेट नीचे आ सकता है, देखो टारगेट बहुत बड़े हैं नीचे की तरफ, 40,260। नीचे की तरफ टारगेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। ऊपर के तरफ देखो, ऊपर के तरफ टारगेट है, लेकिन कैसे, अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाएगा तो टारगेट आपको 100 पॉइंट के टारगेट कैलकुलेट करते चलो, 80, 100, 80, 100 ऐसे करते चलो। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, इधर भी एक आप कंडीशन याद रखना, देखो यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ था, नीचे आया, लेकिन फिर गैप अप होके ऊपर गया। अगर ये गैप अप नहीं होता तो फिर मे बी ये ऐसे चलता था। ओके, तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन हो गई, अप और डाउन साइड। फ्लैट से ऊपर 2 टारगेट, नीचे बहुत सारे टारगेट थे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो दोस्तों। अब अगर मान के चलो कि कल डायरेक्टली गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहे हैं, और गैप डाउन भी कितना होगा, आज मार्केट क्लोज हुआ है 40,873 के आसपास, यहाँ पर कहीं तो क्लोज हुआ है। ओके, अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन मान के चलो 150-200 पॉइंट हो रहा है, गैप डाउन 150-200 पॉइंट हो रहा है, मतलब कि इसी जोन में अगर किधर हो रहा है ट्रेड लाइन के आजू बाजू में, तो डायरेक्टली आप पी के साइड मत जाना। अगर गैप डाउन हो रहा है और वो गैप डाउन सस्टेन नहीं हो रहा है इसके नीचे, ट्रेड लाइन के नीचे, ध्यान कंडीशन समझो, गैप डाउन हुआ यहाँ पर, नीचे आया कैंडल्स, तो डायरेक्ट पी मत लेना, डायरेक्टली सपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये रिटर्न जा रहा है और यहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर एक आप पी के लिए कॉल ट्रेड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है गैप डाउन की, देखो गैप डाउन भी कितना बोल रहा हूँ, 100-150 पॉइंट, मतलब 870, 700 क्या है, 870 पे बंद हुआ है, गैप डाउन हो रहा है, समझो कि 750 से लेके 70, मतलब इसी जोन में, तो मे बी ये इधर टच करेगा एक ट्रेड लाइन को
और फिर ऊपर निकल जाएगा और बहुत तेज़ी से निकल जाएगा ये ऊपर। ओके, अगर 100-150 का 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन होता है तो अगर मान के चलो गैप डाउन बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे आज गैप अप हुआ था 300 का, वैसे अगर गैप डाउन इस लाइन के पास हो रहा है जो है 40,700 के पास, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, फिर से वही कंडीशन, एक्शन बनने दो। अगर यहाँ से 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है और दूसरी कैंडल रिटेस्ट करके नीचे आ रही है, फिर से एक बार आप पी के तरफ जा सकते हो, क्योंकि एक बार गैप डाउन खुला और 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे तो ये बहुत तेज़ी से कल नीचे आएगा फिर। ओके, उसका नीचे आने का रीजंस होते हैं क्योंकि परसों एक्सपायरी है, जिन्होंने यहाँ पर पुट राइट करके गए वो फंस जाएंगे। ओके, ऐसा है। और कॉल राइटर एग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे, सेलर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 था। मान के चलो कि गैप अप हुआ, अभी गैप अप होता है समझो 200-300 इसी जोन में, इस रजिस्टर के पास, कि बोले कंटिन्यूसली 5 दिन गैप अप हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कल भी गैप अप ही होगा, कुछ भी हो सकता है, मार्केट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर मान के चलो 41,000 के ऊपर यहाँ पर किधर ओपन होता है तो इसको जाने दो ऊपर, क्या करने दो, ऊपर जाने दो। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखती है, शूटिंग स्टार है, ग्रेवस्टोन दोजी है, तो आप यहाँ पर एक पुट ले लेना जो आपको फिर से एक बार इसको टेस्टिंग करने लेके आएगी कि ये मजबूत सपोर्ट है क्या। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको आने दो, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाने दो और फिर ऊपर चले जाना कॉल की तरफ। ओके, ये था कंडीशन गैप अप ज़्यादा हुआ तो। मान के चलो कि यहीं पे गैप अप होता है 100-150, ये इस पे मत कुछ करो, प्राइस एक्शन बनने दो। प्राइस एक्शन ऊपर का बन रहा है, कॉल की तरफ चले जाना। अगर ये नीचे आ रहा है फिर से ऐसे, तो रजिस्टर के पास, ट्रेड लाइन के पास आने देना। ट्रेड लाइन ब्रेक हो रहा है, पी के साइड जाना, फिर से ट्रेड लाइन से ऊपर जाके इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे नहीं कि सब कंडीशन आपको देखने ही पड़ेंगे। आप जब प्रेडिक्शन करते हो तो आपको भी ये सब कंडीशन देखा। आज अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा, क्लियर कट मैंने जो कंडीशंस बताया था उस कंडीशन में आके बैठा और मैंने वो ट्रेड ले लिया। एक बार हमारे कंडीशन में आ गया ट्रेड कोई भी, तो हमें वो छोड़ना नहीं है, भले वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके, स्टॉप लॉस हिट होना, प्रॉफिट होना, ये तो बिजनेस ऑफ पार्ट्स रहता है। जो बोल रहा है जुआ है वगैरह वो बोलने दो, जिनको जमता नहीं है वो जुआ बोलेंगे और जिनको आता है वो इसको बिजनेस बोलेंगे, पैसा कमाने का जरिया है ये। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कंडीशन बना, यहाँ पर ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है ओपनिंग हुआ, तो आप क्या करोगे, नीचे ओपन हो रहा है क्या करोगे, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे अगर आप कोई खेल खेलते हो तो खेल में पहले आप डिसाइड करते हो मैं क्या करूँगा, मेरा रोल क्या रहेगा। ओके, तो वैसे आपको डिसाइड करना है किधर से आपको क्या करना है। तो ये लेवल आप ध्यान में रखते चलना। ओके, लेवल। और जो बिगनर्स है, जो नए स्टूडेंट है, नए ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनको मैं खास करके बताना चाहता हूँ ओनली 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो। ओके, ओनली 25, 15,000 10,000 से ज़्यादा पैसा इसमें लेके मत आओ, पहले सीखो। आपको मालूम ही नहीं है यहाँ से मार्केट क्यों घुमा है। ओके, गैप अप हुआ इसलिए कॉल लेते बहुत जन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कॉल लेने से आपका क्या लगा, पैसा बना? ये पैसा नहीं बनाया इसने खाया। ये 2-4 कैंडल ही ख़त्म कर देती है। आपको मालूम नहीं है ना कि नीचे आके किधर से ऊपर जाएगा, तो वो कंडीशन पहले आप फॉलो करो। ओके, तो अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो और दोस्तों सब्सक्राइब करना। ऐसे ही डेली प्रेडिक्शन वाले वीडियो में सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में आपके लिए बना रहा हूँ। कुछ भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी दिक्कत रहेगी, नीचे कमेंट्स कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, ये सब सीखना है, ट्रेनिंग में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे चैप्टर्स क्लियर करता हूँ और 4 से 5 सेशन में मेरे साथ ऑनलाइन ट्रेड में स्टूडेंट को बिठा देता हूँ। ओके, तो आपको लाइव ट्रेड भी देखने को मिलेगा कि कैसे हो रहा है। क्योंकि ये चालू में देखो, ये जो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ये जो लाइन मारी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, चैनल, XYZ, जो कुछ, अभी देखो यहाँ पर एक याद रखना है
कि आपको अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट चाहिए, ये भी आप लोग याद रखना। मार्केट को रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आके ऊपर निकलेगा तो ही बेटर ब्रेकआउट मिलेगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट करने जाएगा तो सस्टेन नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग ने 100 मीटर तो भाग लेंगे, 200 मीटर भागेंगे, 400 मीटर पे धीरे धीरे पैर चालू करेंगे हम लोग बैठना नीचे। 800 मीटर में तो ख़त्म, 1000 मीटर तो भाग ही नहीं सकते, तो मतलब 100 में से एक आधा बंदा भागेगा। तो वैसे ही हालत है कि मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, वो थक चुका है। तो ऐसे होना चाहिए। अगर ऊपर ब्रेकआउट चाहिए तो यहाँ से उसको नीचे आना पड़ेगा। इसको फिबोनाची कहते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल दिखता है इसके अंदर, तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा एटलीस्ट 40,500-600 के पास फिर से एक देके फिर से, या फिर अगर 38% कहोगे तो 40,200 के पास आना पड़ेगा। तो ऐसे उसको रिट्रेसमेंट एरिया होते हैं। तो ये सब सीखने के लिए आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जो कुछ आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप या कॉल करना। थैंक यू वेरी मच।